हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4। ये हमारा लेक्चर 3.4। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, हमारे 3 लेक्चर हुए हैं मैट्रिसेस में, उसमें हमने मैट्रिसेस क्या है, उसके ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स का और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, ये सब कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें क्या होता है, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन मीन्स डिवाइड करना हमने मैट्रिक्स में नहीं सीखा था। तो जहाँ पर जैसे जो वेक्टर टाइप के होते हैं या मैट्रिक्स हुआ जहाँ डिवीजन नहीं एग्जिस्ट करता, वहाँ हम क्या करते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है और कौन से का नहीं होता। तो यहाँ हम इन्वर्स का एक अप्रोच एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे। पूरे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस बेस्ड है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। बाकी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि 6 to 8 का जो कैलकुलेशन है, मीन्स जो नंबर्स वाले कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल वाले, वो न्यूमेरिकल मैथ्स उनकी कमज़ोर होती है। प्लस माइनस और फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करना, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। अदरवाइज अगर फोकस सही हो तो इस बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो अब इसमें हम बात करते हैं एक चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.4 की। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस, मीन्स ई ऑपरेशन भी कहते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, या हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मीन्स कौन से मैट्रिक्स हैं जो इन्वर्टिबल हैं और कौन से ऐसे हैं जिनका इन्वर्स नहीं पता किया जा सकता। थर्ड में हम बात करेंगे इनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, जो हमारे ई ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ऑपरेशंस या ई ट्रांसफॉर्मेशन या ई रो ऑपरेशन से हम कैसे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करते हैं। तो चलो हम एक एक देखते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर इसमें बेसिक पता है तो हमें क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो उधर एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रो में 3, अगर रो वाइज आप कर रहे हो तो 3, अगर कॉलम वाइज करो तो कॉलम में ही 3, लेकिन 3 ही प्रॉपर्टी लगानी है। 3 प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स का रो एक दूसरे रो से आप इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर आप कहो कि अगर कॉलम ऑपरेशन आप कर रहे हो तो कॉलम ऑपरेशन में भी, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में एक कॉलम दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत वीक ऑपरेशन है, इसको हम नहीं लगाते, हमने कहीं इसको अप्लाई नहीं किया है। फिलहाल हम केवल 2 ही ऑपरेशन से क्वेश्चंस करेंगे, और वो आपको जितने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनमें हम 2 ऑपरेशन, क्योंकि बहुत वीक है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रो से एक रो को दूसरी रो की जगह ले जाओगे, कुछ उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपका फोकस बिल्कुल सही रहना चाहिए कि हमें जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, हमने 2 ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों तरफ करना होगा, तो हर एक एलिमेंट को आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स R1 चेंज इन के टाइम्स R1 के, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। यहाँ हम रियल नंबर ही लेना, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कोई भी नंबर, इसी तरीके से किसी भी रो में हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 1/k से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मीन्स के कॉमन भी ले सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, एक कोई भी रो में या कॉलम में, रो अगर ले रहे हो तो रो में ही किसी भी दूसरे रो का k टाइम्स, या बाकी दोनों तीनों रो का k टाइम्स, k1 टाइम्स, k2 टाइम्स, अगर किसी एक रो में प्लस माइनस कर देते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम कर सकते हैं। मीन्स जैसे RI दे रखा है, RI में RJ और RK को अल्फ़ा से बीटा से मल्टीप्लाई करके रेस्पेक्टिवली, मीन्स अल्फ़ा से RJ को और बीटा से RK को मल्टीप्लाई करके अगर RI में प्लस कर देते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम एक एक करके अभी हम अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो ये केवल 3 ऑपरेशंस हैं। मीन्स अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हो तो 3 ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो, आपको कॉलम ज़्यादा सूट कर रहा है तो आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तब भी वही ये 3 प्रॉपर्टी लगनी है। तो ओनली 3 प्रॉपर्टी, उसमें हम पहला इस्तेमाल करेंगे नहीं, मीन्स वीक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देखो उधर, अब आप देखो, तो ये
फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं? तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या कंडीशंस होती है कि ए बी का इन्वर्स तभी होगा जब ए बी या बी ए मीन्स अगर प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं, मीन्स कॉम्यूटेटिव होना चाहिए ए बी इक्वल टू बी ए, और एक किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के अगर इक्वल है, मीन्स जो अगर 2/2 का है तो 1001 के बराबर हो, 3 का है तो 1000010001 वाली आइडेंटिटी मीन्स I3 के बराबर है। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। दूसरी चीज़ और इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई भी रो में अगर 0 0 मतलब सभी एलिमेंट उस रो के 0 0 नहीं आ रहे हैं, एक कम से कम एक नन जीरो रह रहा है, कितना भी आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। और अगर कोई रो ऐसा आया कि जिसमें सबके सब 0 0 एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं दे सकता, मीन्स वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करेंगे, इसलिए हमने यहाँ कोई एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ई ऑपरेशन, यहाँ हम जो भी क्वेश्चन करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है, आप प्रैक्टिस के लिए कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन की बात करेंगे सिर्फ, कि अब देखो क्या करना है इसमें, हमें एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में बांट देना है, मीन्स एक मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उसके दो कंपोनेंट कर देने हैं। तो आप देखो जैसे ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स को ए इंटू बी से आया है, तो यहाँ तीन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, ए क्रॉस बी से एक तीसरा मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स या जिसको ए बी कहेंगे मान लो बना है। तो जो ए बी मैट्रिक्स का नेचर है वो वास्तव में किससे आया है? जो इसकी आत्मा है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मीन्स रो और कॉलम है, तो ए के रो से आया है और बी के कॉलम से आया है। इसका मतलब अगर हमें ए बी एक मैट्रिक्स दिया गया और दूसरी तरफ दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दो के प्रोडक्ट, तो अगर हम मान लो इसमें मैट्रिक्स में केवल रो ऑपरेशन कर रहे हैं जो ए बी मैट्रिक्स है, तो हमें ए इंटू बी में सिर्फ ए के रो में ही चेंज करना है, बी में कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें, तो अगर हम ए बी के कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो केवल बी मीन जो सेकंड मैट्रिक्स है ए इंटू बी में बी के कॉलम में ही चेंज करना, ए को हमें नहीं छूना। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हुए यहाँ क्या करेंगे, मान लो कोई हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करना है, तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, मैट्रिक्स जो दिया गया है ए उसको ए मानेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए या फिर ए इंटू आई, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों लिख सकते हैं। इसका मतलब एक मैट्रिक्स को हमने किस में तोड़ दिया? दो के प्रोडक्ट में तोड़ दिया, आई इंटू ए के फॉर्म में या ए इंटू आई के फॉर्म में। अब अगर हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो हमारा क्या काम है, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि हम ए के रो में जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे और राइट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 इस तरीके से लिखा जाएगा, और ए ऐसे नोटेशन लिखा जाएगा, वो पूरा मैट्रिक्स का फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ दो ही मैट्रिक्स काम करेंगे, ए और आई जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये यहाँ रूल होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम जब चाहें तो डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये रूल होता है कि उसके इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स ऐसी बना सकते हैं जो किसके इक्विवेलेंट हो, वो वन आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट हो। तो हमारा फोकस सिर्फ यही रहेगा कि जो लेफ्ट में मैट्रिक्स है उसमें हम उसको हमें या जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसको हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स बना देना है। RHS अपने आप वैसे ही चलेगा। अब RHS में अगर आपने A इक्वल टू आई इंटू ए लिखा है तो आपका जो I है, क्योंकि A तो नोटेशन ही रहेगा, I आपका A इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि जब आप A लेफ्ट में A को I बना रहे हो तो इधर A इनवर्स A आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, I आपका A इनवर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा और A आपका इक्विवेलेंट आइडेंटिटी के आ जाएगा। तो हमारा जो काम रहेगा वो सिर्फ जो हमारा इंजन चल रहा है इसमें वो सिर्फ A चल रहा है। अगर A का कॉलम चेंज कर रहे हो तो हमें ए इंटू आई लिखना पड़ेगा, मीन्स आई पीछे लिखना पड़ेगा, सेकंड मैट्रिक्स होगा। और अगर आप रो ऑपरेशन करना चाहते हो तो आई पहले लिखना पड़ेगा, ए ऐसे लिखा रहेगा। तो हमने हर एक में जो क्वेश्चन किए हैं उसमें रो ऑपरेशन लगाया है, तो हम ए इक्वल टू आई इंटू ए वाला फॉर्मूला रखेंगे और हम रो ऑपरेशन से ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और केवल एलिमेंट्री ऑपरेशन के दो ही प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड को लगा के हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो उधर, तो हम ए की कोशिश करेंगे। अब देखो पूरे गाड़ी का इंजन क्या कर रहेगा, ए जो मैट्रिक्स दिया गया है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑटोमेटिक चलेगा, मीन्स ये डिब्बे की तरह चलेगा ट्रेन के, और इंजन आपका ए है।
तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि वो फोकस नहीं कर पाते कि हमें कहाँ फोकस करना है। तो आपको सिर्फ ए को आई बनाने में फोकस करना है, उससे सारी प्रॉपर्टी आपको आ जाएगी इसमें। और जब आपको प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से अप्लाई करने हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, वो सारे जब आप नोट कर लोगे तो राइट हैंड साइड उसी के हिसाब से चलता रहेगा। तो मेन आपको ट्रैक्टर देखना है, ट्रॉली नहीं देखनी। ट्रॉली ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के। क्वेश्चंस हम पहले देख लेते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। कुछ यहाँ पर 2x2 के हैं और बाकी 3x3 के हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाए या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हमने रो ऑपरेशन ही लगाया है, आप फ्री हो कॉलम ऑपरेशन के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉलम ऑपरेशन में ए इंटू आई मीन्स आई पीछे लिख देना, प्रॉपर्टीज सब वैसे ही चलेंगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। तो कहा गया इफ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर आप ई ऑपरेशन के बाद में सभी एलिमेंट किसी रो या कॉलम के जीरो ना आ जाएं। तो जिसमें जीरो आएगा उसका नहीं एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एलिमेंट्री इनवर्स से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इनवर्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो 1 -1 2 3 2, इसी तरीके से 2x2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 6 -3 -2 1। तो आप देखो उधर अगर जब डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो डिटरमिनेंट बहुत आसानी से देख लोगे। इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो जिसका 0 आता है डिटरमिनेंट उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। लेकिन अभी हमने डिटरमिनेंट पढ़ा नहीं है, तो यहाँ देखो 6 -3 -2 1 इसका नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब आप करोगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 आपका 3x3 का है। क्वेश्चन नंबर 16 17 भी 3x3 के हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में सीधा पूछा गया है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए सिर्फ नहीं होता है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन हम करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है जी, मीन्स जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। तो आपने एक्सरसाइज देख लिया। एक्सरसाइज में 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, अब हमारी कोशिश रहेगी आपको प्रॉपर्टीज़ को समझाना, क्योंकि राइट हैंड साइड आप उसी के पैरेलल करते जाओगे और क्वेश्चंस आपको जब करोगे तभी आएगा समझ में। सुनने से आपको केवल समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे होता है, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आप करके तभी देखोगे। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज मान के चलना, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ही सिंपल है। और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, क्वेश्चंस अपने आप होते रहते हैं। कैलकुलेशंस फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा प्लस माइनस पता होना चाहिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 1 -1 2 3 रो वाइज दिया हुआ है। अब आप देखो उधर हमारा काम क्या है, जिस जो दे रखा है हर क्वेश्चन को अब हम हर बार नहीं लिखेंगे, इसको ए टू आई इंटू ए लिख सकते हैं। मीन जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ए मानेंगे, आई मीन्स 1 0 0 1, पीछे ए ऐसे लिख देंगे। तो अब क्या है यहाँ पर देखो उधर सबसे पहला मैट्रिक्स हमने आगे लिख दिया है, आई इंटू ए में जो प्रोडक्ट आएगा उसमें रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है 1 -1, तो 1 0 के इक्विवेलेंट लाना है। तो R1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो R2 में हम देखें, R2 में 2 की जगह 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंज इन R2 -2 R1, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। उससे LHS देखो क्या आ गया 1 -1 0 5। अब हमारी कोशिश क्या है कि जहाँ 5 है वहाँ 1 आ जाए, जिससे 0 1 कम से कम एक रो बन जाए R2। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी R2 चेंज इन 1/5 R2 लगाएंगे, 5 आपका बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा 0 1 आपका बन गया R2। जब कोई भी एक रो कंप्लीट हो जाता है आइडेंटिटी का तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर R1 में R1 प्लस R2 करते हैं तो ये 0 1 1 0 और 0 1 बन जाता है, मीन -1 वाला भी 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा, और दूसरी तरफ इसी के इक्विवेलेंट हम करते रहेंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी जो कुछ आया वो क्या आ गया, इसके सामने जो आइडेंटिटी था वो चेंज होकर 3/5 1/5 -2/5 1/5 आ गया इंटू ए। इसका मतलब आई इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ए इनवर्स इंटू ए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। तो आपका इनवर्स मिल गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से देखो 2 1 1 1 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है 2 1। अब 2 की जगह क्या लाना है, हमें 1 लाना है जो R1 में है। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंज इन R1 -R2 कर देते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1।
तो अब देखो 10 हो गया R1 आपका 10 आसानी से आ गया, क्योंकि हम R1 एक बार चेंज कर रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी हमने लगाई है जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो 10 और 1 नीचे आ गया, पहला R1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम R2 में R1 माइनस कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट में 1 0 0 1 कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा 1 -1 -1 और 2 आ जाएगा। तो ए इनवर्स आपका आ गया 1 -1 -1 2। मीन्स हमारा जो फोकस है वो सिर्फ हमारी कोशिश क्या है, ये हम क्या करें, लेफ्ट वाले पार्ट को मेन जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट बनाएं। और जैसे आप आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट बनाओगे, 2/2 है तो 1 0 0 1 के इक्विवेलेंट बनाओगे, कोशिश करते रहोगे कि 1 की जगह 1 आए, बाकी जहाँ 0 है वहाँ उसकी जगह 0 है। जैसे देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 3 2 7, नीचे 2 दिया हुआ है, आप चाहो तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके R1 का R2 में माइनस कर दो। तो यहाँ देखो R2 चेंज R2 -2 R1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे R2 आपका 0 1 में आ गया। जहाँ एक भी रो बन गया वहाँ उसके बाद क्या आ जाएगा कि 1 3 में से माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर 1 0। अब देखो 1 3 0 1 आ गया। तो अब इसमें R1 आपका क्या आ गया, 1 3 दिया हुआ है। तो अगर 3 टाइम्स हम R2 का माइनस कर दें तो ये 1 0 0 1 बन जाएगा। तो वही काम हमने किया, R1 चेंज इन R1 -3 R2 लिख दिया गया। तो उसी के इक्विवेलेंट दूसरी तरफ क्या हो गया, 7 -3 -2 1 आ गया। तो ए इनवर्स आपका 7 -3 -2 1 हो गया, क्योंकि एक तरफ आई आ गया दूसरी तरफ ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 2 3 5 7 दिया हुआ है, 1 0 0 1 ए, आप लिखोगे ए इक्वल टू आई इंटू ए के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 3 दे रखा है, नीचे आप देखो 5 7 है, 7 की जगह 1 आसानी से लाया जा सकता है अगर हम 2 टाइम्स माइनस करते हैं। तो R2 चेंज इन R2 -2 R1 करते हैं, तो 2 3 यहाँ 1 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 माइनस कर दो 2 टाइम्स, तो उससे क्या हो जाएगा, 5 -4 1 आ जाएगा, 7 -6 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 1 ऊपर 2 3, तो इस तरीके से नीचे 1 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि R1 में से माइनस कर दें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R1 चेंज इन R1 -R2, तो 1 2 2 इस तरीके। यहाँ आपके अब नीचे 1 1 जो बना था उसको हम देखो क्या कर सकते हैं, हमें क्या लाना है, नीचे 0 लाना है। तो हम क्या करें, माइनस करते हैं, R2 चेंज इन R2 -R1। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 1 2 0 -1 बन जाएगा। फिर हम क्या करें, अब देखो नीचे -1 है, अगर हम इसका 2 टाइम्स ऊपर जाके प्लस कर दें तो एक 0 वाला कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 ही रहेगा। तो ऊपर हो गया 1 0, नीचे आ जाएगा 0 -1। अब नीचे जहाँ 0 1 आना चाहिए वहाँ -1 आ गया है, -1 कॉमन ले लेंगे प्रॉपर्टी सेकंड से। R2 चेंज इन -1 टाइम्स R2, तो 1 0 0 1 आ जाएगा। और जो कुछ हम LHS में करेंगे RHS में वही करते रहेंगे। ए इनवर्स -7 3 5 -2 आ जाता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपको मिल गया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, दे रखा है 2174। अब 2174 तो 2 आपका क्या आना चाहिए, 2 यहाँ पर 1 आना चाहिए। 1 अब आसानी से आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे इसका पहले इधर बना लेंगे। अगर हम इसका 3 टाइम्स माइनस कर दें, मीन्स R2 चेंज इन R2 -3 R1 कर दें, तो हमारी कुछ बात बन सकती है। तो यहाँ यही कर रहे हैं, R2 चेंज इन R2 -3 R1। उससे होगा क्या, आपका हो गया 2 1 1 1 हो गया, 2 1 1 1 LHS में आ गया। अब आप क्या करोगे, नीचे 1 1 बन गया। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे, R1 चेंज इन R1 -R2 कर देंगे, जिससे ऊपर 1 0 बन गया। और जब ये आ गया तो फिर से हम R2 चेंज इन R2 -R1 कर देंगे, तो 1 0 0 1 आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी आप RHS में भी लगाते रहोगे, तो A इनवर्स इक्वल टू 4 -1 -7 2 हो जाएगा। मीन्स हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको एक इक्विवेलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि RHS वाला बाद में लिखें, पहले प्रॉपर्टी सब इकट्ठा हो जाए कि हमें अप्लाई क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, 2 5 1 3, यहाँ भी 2/2 का दे रखा है, नीचे 1 3 है, इसका 2 टाइम्स अगर सीधा माइनस कर दो 1, क्योंकि 2 -1 1 आ जाएगा। तो R1 चेंज इन R1 -R2, तो 2 -1 1 आ जाएगा, 5 -3 2 आ जाएगा। तो 1 2 नीचे आपको कोई चेंज नहीं किया गया है, हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है सिंपल, जिससे आपको समझ में आ जाए प्रॉपर्टी लगाई कैसे जाती हैं। पर 3/3 में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी सिंगल प्रॉपर्टी, सिंगल रो से ही काम चलाएं, एक क्वेश्चन में डबल रो लगाया गया है। फिर देखो अब यहाँ आपका 1 2 1 3 आ गया। अब R2 चेंज इन R2 -R1 करते हैं, जिससे R2 का 0 आ जाए। तो यहाँ देखो 0 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 -2 1 होता है और -1 0। तो वो ऊपर आ गए 1 2 0 1, जहाँ एक रो बन गया फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप क्या करोगे, R1 में
ट्वाइस R2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 1 0 और 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ भी 3 - 5 - 1 2 आ जाएगा, ए इनवर्स 3 - 5 - 1 2 मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दे रखा है 3 1 5 2 = 1 0 0 1 = ए आइडेंटिटी लिखोगे। अब यहाँ देखो क्या है, ऊपर 3 1 है, यहाँ 1 2 है, तो हमें ये पता है कि 2 को जो R2 का सेकंड एलिमेंट है, मैं 2 लिखा हुआ है 5 2 में, उसको हम 1 बना सकते हैं। कौन सा लगाएं, R2 चेंज इन R2 माइनस R1 करते हैं तो 5 - 3 2 आ जाएगा और 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 1 नीचे बन जाएगा। तो यही काम हम करते हैं, प्रॉपर्टी हमने लगाया तो 3 1 2 1 बन गया। फिर हम क्या करें, अब देखो यहाँ पर ऊपर 0 बनाना है तो R1 में R2 माइनस कर देते हैं, तो ऊपर आ गया 1 0। अब एक रो R1 बन गया। अब आसानी है क्योंकि हम 2 टाइम्स R1 का R2 में से माइनस कर दें तो R2 चेंज इन R2 - 2 R1, तो यहाँ 1 0 0 1 हो जाएगा। और इस तरीके से ए इनवर्स आपका 2 - 1 - 5 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 4 5 3 4। तो आप देखो यहाँ R1 दे रखा है 4 5 और यहाँ 3 4, 4 में से 3 माइनस किया जा सकता है, मीन्स R1 चेंज इन R1 माइनस R2 करेंगे, 1 1 3 4 आएगा। अब ऊपर 1 आ गया है, नीचे 4 है, 4 को जो 3 4 का 4 है उसको 1 बनाया जा सकता है, तो 3 टाइम्स R1 माइनस कर दिया गया R2 में से, तो 1 1 0 1 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी थे तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं रह गया, R1 चेंज इन R1 माइनस R2, और ये आपका सिंपल सा ए इनवर्स, इसी के इक्विवेलेंट 4 - 5 - 3 4 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 3 10 2 7 दिया हुआ है। अब देखो 3 को 1 बनाना है तो सीधा सा R1 - R2 कर दो, 3 - 2 1 हो जाएगा, 10 - 7 3। तो आपका फोकस सिर्फ एक जगह रहना चाहिए कि 1 आसानी से बनाया जा सकता है या 0 बनाया जा सकता है, जो भी आपका सही लगे वो पहले बना लो। तो क्या आ गया यहाँ पर R1 चेंज इन R1 - R2 में, तो क्या आ जाएगा 1 3 2 7 आ गया। तो अब देखो ऊपर 1 3 है, नीचे 2 7 है। अब अगर ट्वाइस माइनस कर दें, R1 का ट्वाइस करके R2 पे माइनस कर दें तो नीचे आपका 0 1 हो जाएगा, मीन्स R2 आपका बन के तैयार हो गया। अब जब R2 बन के तैयार हो गया तो R1 में से 3 टाइम्स R2 का माइनस कर दोगे, 1 0 0 1 आ जाएगा, और इसी के इक्विवेलेंट आपको इन्वर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्स हमने इधर साइड में लिख दिया है 1 0 0 1, और इन्वर्स इसका मिलेगा 7 - 10 - 2 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। 3 - 1 - 4 2 1 0 0 1 ए लिखोगे, अप्लाई करोगे। अब यहाँ देखो 3 - 1 है तो हम नीचे वाले 2 को जो R2 का है उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं 1, तो हम यही करेंगे, R2 चेंज इन R2 माइनस R2 चेंज इन R2 प्लस R1 करो क्योंकि माइनस लगा ही है, तो नीचे आ जाएगा -1 1। अब हम क्या करें, क्योंकि ऊपर हमें इसको जोड़ दो जिससे -1 वाला पार्ट 0 बन जाए R1 का, तो 2 0 -1 2 आ गया। अब आसानी से आप देखो 2 जब आ गया तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स R1 चेंज इन हाफ R1 कर सकते हैं, तो हाफ R1 किया गया, 1 0 बन जाएगा। ये दूसरी तरफ भी हाफ करना पड़ता है, फिर आप ऊपर एक कोई भी बन जाए, दूसरा बनना आसान होता है। अब R2 चेंज इन R2 प्लस R1 करोगे और आपको 1 0 0 1 बन के तैयार है। इन्वर्स उसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1 1 बाई 2 2 एंड 3 बाई 2। तो इस तरीके से इसका इन्वर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 2 - 6 1 - 2 दिया हुआ है। सिंपल से है क्योंकि नहीं ऊपर 2 दे रखा है, आप माइनस कर दोगे, R1 चेंज इन R1 माइनस R2 1 मिल जाएगा, 2 - 1 1 होता है, -6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -4 मिल गया, तो 1 - 4 और 1 - 2 हो गया। अब आसानी से जब 1 को सामने 1 है, ये 0 बनाना आसान है, R2 चेंज इन R2 माइनस R1 कर देंगे, नीचे 0 2 आ गया, हाफ कॉमन ले लेंगे, मीन्स R2 चेंज इन हाफ R2, तो इस तरीके से नीचे 0 1 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सीधर हमने कर दिया है, 1 0 0 1 आसानी से बन गया, और आपका इन्वर्स क्या आ गया, -1 3 एंड -1 बाई 2 1 सेकंड को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11th भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11th ही था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 6 - 3 - 2 1 दिया हुआ है। तो आप देखो जब डिटरमिनेंट आप पढ़ते तो बहुत आसान था, क्योंकि 6 - 6 इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो आप कहते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ हमें डिटरमिनेंट नहीं पता है अभी फ़िलहाल। तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं 9th 10th में, फिर इसके ज़रूरत पड़ती है डिटरमिनेंट की जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, या 11th में जब जो बच्चे साइंस के उनको पता होता है, वेक्टर्स पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ हम चलो मान लो नहीं जानते हैं, 6 - 3 - 2 1। तो अगर R1 में अगर 3 टाइम्स R2 का प्लस कर दें, R1 चेंज इन R1 प्लस 3 R2,
तो उससे क्या होगा 6 माइनस 6 बन जाएगा, -3 + 3 बन जाएगा। तो R1 पूरी तरीके से 0 मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज़ 0। अगर हर एक एलिमेंट R1 का 0 आ रहा है तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स A इज़ नॉट इन्वर्टिबल, या आप कह सकते हो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 भी 2/2 का मैट्रिक्स है। 2 - 3 - 1 2 इस दिया हुआ है, इसको 1 0 0 1 के इक्विवेलेंट लाओगे इंटू A। फिर क्या हुआ R, अगर यहाँ देखो 2 दे रखा है, -1 नीचे है, जोड़ दो R1 में R2 को, तो R1 चेंज इन R1 + R2, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसी को हम ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया 1 - 1 और यहाँ -1 2 R2 बन जाएगा। फिर हम अप्लाइंग, अब देखो 1 नीचे वाला -1 है, अगर हम उसमें R1 जोड़ दें, R1 में 1 है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नीचे वाला 0 1 बन जाएगा, मीन्स R2 बन के तैयार है। और जब ये बन जाए तो आप R1 में फिर से R2 को प्लस कर दो, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, उसी के इक्विवेलेंट A इनवर्स हो जाएगा 2 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 14th में बात करें तो यहाँ क्या है 2 1 4 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। तो अब देखो 2 1 4 2 दिया हुआ है, तो आप जैसे देखोगे R2 चेंज इन, जैसे 0 बनाने की कोशिश करोगे तो R2 चेंज इन R2 - 2 R1 मीन्स 4 - 4 0 2 - 2 0। तो R2 के जो भी एलिमेंट है मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ R2 इज 0, देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ भी A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15th देखते हैं, 15 16 17 ये 3/3 के मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, हमने 15th और 16th में केवल एक ही R से दूसरा रो की कोशिश की चेंज करने की, मतलब 2 रो एक में प्लस माइनस नहीं किया है। तो यहाँ देखो उधर रो दे रखा है 15 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। तो यहाँ देखो उधर क्या करना है R2 चेंज इन। अब देखो उधर, अब यहाँ बहुत आसानी से R2 को R1 में माइनस करके 0 बना सकते हैं, पहला एलिमेंट। और लास्ट देखो 2 2 3 में 2 और 3 मीन्स ये A21 A23 दोनों 0 बना सकते हैं। तो R2 चेंज इन R2 - R1 ये आपका 0 बन जाएगा। इसी तरीके से R3 चेंज इन R3 - R1 कर दें तो यहाँ भी कुछ 0 मिल जाएंगे। तो आप देखो उधर हमने यही किया है, हमने R3 को चेंज किया और R2 को चेंज किया, दोनों में R1 माइनस कर दिया। तो देखो उधर R1 में कोई चेंज नहीं, 2 - 3 3 ही लिखा हुआ है। 2 2 3 करोगे तो 0 5 0 आ जाएगा, मीन्स एक R2 बन के तैयार हो गया आपका 0 5 0। और R3 में क्या आ जाएगा 1 1 - 1। तो यहाँ क्या आ गया, अब आपका क्या है 2 - 3 3 0 5 0 1 1 - 1। अब आप देखो उधर कि नीचे आपका देखो थोड़ा सिंपल हो गया। अब R1 को चाहो तो चेंज कर सकते हो इससे, तो R1 चेंज इन R1 + 3 R3 कर दें, जिससे क्या है कि -3 और 3 दोनों 0 हो जाए। तो यही हमने किया, हमने इसका 3 टाइम जाके R1 में प्लस कर दिया R3 का। तो उससे क्या हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 और 1 1 - 1। अब देखो बहुत आसान हो गया बनाना, क्योंकि 5 0 0 आ गया, 0 5 0 आ गया। अब हम जब चाहें तो सेकंड प्रॉपर्टी मीन्स R1 चेंज इन 1/5 R1 और R2 चेंज इन 1/5 R2, इन दोनों को हम कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 1/5 जैसे करोगे मीन्स 5 से डिवाइड करोगे 1 0 0 फिर 0 1 0। इसी तरीके से थर्ड वाले में R3 में हमने कुछ नहीं किया तो 1 1 - 1 लिखा रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका सिर्फ 1 1 1 बन गया और R1 R2 दोनों बन के तैयार हो गए। और हमें पता है एक भी रो अगर बन जाए तो हमें बहुत आसान होता है। अब हम क्या करेंगे R3 सिर्फ बदलना रह गया, तो R3 में R1 और R2 दोनों माइनस कर देते हैं, मीन्स R3 चेंज इन R1 - R2 R3 चेंज इन R1 R3 - R1 - R2 मीन्स R3 में R1 R2 दोनों माइनस कर देते हैं। तो नीचे वाला 0 0 -1 हो जाएगा, फिर R3 में -1 हम कॉमन ले लेंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, R3 चेंज इन R3 - R1 - R2। तो उससे क्या होगा 0 0 -1 आ गया, 1 0 0 0 1 0 पहले ही था। फिर R3 चेंज इन -1 टाइम्स R3। इस तरीके से RHS में भी यही करते रहे। तो A इनवर्स हमारा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। इस तरीके से हमारा इनवर्स मिल जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हमारा, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन 3/3 का दिख जाता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं चारों तरफ देखने लगते हैं या पूरा स्टेप कंप्लीट करने लगते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो लगाने में उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कैलकुलेशन हम ज़्यादातर 10th से छोड़ देते हैं, 9th 10th से हमारे अलजेब्रिक मैथ शुरू होता है, तो न्यूमेरिकल मैथ्स हम कम करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो यहाँ जो है देखो ये आपका 3/3 का दिया हुआ मैट्रिक्स,
यहाँ भी वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी 3/3 का लगेगा, आई इंटू ए लिखा गया। हर एक में हमने रो ऑपरेशन लगाया है और फर्स्ट प्रॉपर्टी एलिमेंट्री रो का कोई कहीं नहीं लगाया है, मीन्स हमने कभी इंटरचेंज नहीं किया है। तो आप देखना 2 ही प्रॉपर्टी से आपका काम हो जाता है, 2 ही प्रॉपर्टी आप सही से लगाओ और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कोशिश करो आइडेंटिटी लाने का, बाकी कुछ भी नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड आपका चलता रहेगा और आप इसको क्वेश्चंस को कर लोगे 2-4 प्रैक्टिस के बाद में। अब देखो उधर यहाँ 1 3 - 2, इस मीन्स R1 में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन R2 में हम क्या करें, अगर 3 टाइम्स प्लस कर दें R1 का, इसी तरीके से R3 में अगर 2 टाइम्स माइनस कर दें तो आप देखो ये 0 0 पहले वाले आ जाएंगे। तो यही हमने किया, R2 चेंज इन R2 प्लस 3R1 एंड R3 चेंज इन R3 माइनस 2R2। तो उससे क्या मिल गया, 1 3 - 2 तो बना रहेगा R1, लेकिन 0 9 - 11 हो जाएगा और R3 हो जाएगा 0 - 1 4। तो उसी तरीके से यहाँ देखो उधर हम क्या करेंगे, अब 1 3 - 2 हो गया है, 0 9 - 11 हो गया है, 0 - 1 4 हो गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखो उधर 1 3 - 2 और इधर -1 4। अब हम अगर कोशिश करें यहाँ पर R1 को बनाने का, तो R1 1, इस 3 को जब चाहें तो हम अगर R3 का 3 टाइम्स प्लस कर दें तो बात बन सकती है, एक 0 बन सकता है। तो यही किया हमने, R1 चेंज इन R1 प्लस 3R3 किया, R2 चेंज इन R2 प्लस 8R3, क्योंकि यहाँ हम 9 को 9 - 8 करके 1 बना सकते हैं। तो यही किया हमने, R1 चेंज इन R1 प्लस 3R3, R3 का 3 टाइम्स R1 में प्लस कर दिया और R2 में 8 टाइम्स R3 का प्लस कर दिया। तो प्लस करने से 1 0 10, जो R1 है चेंज हो गया 1 0 10, ये R2 भी चेंज हो गया 0 1 21 और ये आपका 0 - 1 4 रहा। अब देखो उधर अब हमारे पास आसान हो गया, क्योंकि अब हमारे पास 1 0 1 मिल गया, सेकंड में भी 1 मिल गया, थर्ड में केवल -1 वाला 0 बनाना है। तो बहुत आसानी से R3 में अगर R2 हम प्लस कर दें तो आसानी से हो सकता है, R3 चेंज इन R3 प्लस R2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 0 10, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 21 और R3 आपका एक बन गया 0 0 25। एक भी रो हमारा चेंज हो जाए, सही बन जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, R3 हमारा बन के तैयार हो गया। अब R3 चेंज इन 1/25 R3 कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, R3 में अगर 1/25 R3 माइनस जो कर दोगे तो R3 क्या बन जाएगा 0 0 1, उसी के इक्विवेलेंट इधर भी -5 0 3 -13 1 8 -3/5 1/25 9/25 इंटू ए, ये सब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आपका जो R3 है वो आपका आइडेंटिटी की तरफ बढ़ने लगा 0 0 1। अब हमारा 21 और 10 ही ख़त्म करना है, जो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब हम क्या करें, R2 में अगर R3 का 21 बार 21 टाइम्स माइनस कर दें और R1 में 10 टाइम्स R3 का माइनस कर दें तो क्वेश्चन हो गया फिर आपका, क्योंकि एक ही आपको करना होता है। तो यही हमने किया, R1 चेंज इन R1 -10 R3 और R2 चेंज इन R2 -21 R3। इस तरीके से 1 0 0 1 0 0 1 बन गया। दूसरी तरफ भी 1 -2/5 उसी के इक्विवेलेंट, 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11 डिवाइडेड बाई 25 -3/5 1/25 एंड 9/25 इंटू ए आ गया। तो इनवर्स आपका यहाँ बन के तैयार हो गया। क्या इनवर्स आया है, प्रॉपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद में कोई कौन से ऑपरेशन लगाने ये पता चल जाए, फिर आपका प्लस माइनस अगर आपको नहीं आता तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें कोई टीचर आपको मदद नहीं कर सकता। बाकी जो प्रोसेस है वो कोई भी आपको बता सकता है, प्रैक्टिस आपका अपना काम है। 17 देखो सिंपल क्वेश्चन है, 2 0 - 1, नंबर छोटे छोटे हैं, 5 1 0 0 1 3 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3। अब देखो यहाँ देखो 2 0 - 1 दे रखा है। अब आपको लास्ट वाला देखो, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी हमने एक साथ लगा दिया है कि जिससे आसान रहे, R3 को हमने चेंज किया, R3 में अगर ट्वाइस टाइम्स R1, क्योंकि 1 ये बदलेगा नहीं, 0 उसके ऊपर R1 में 0 दे रखा है जो सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट -1 दे रखा है, तो 2 टाइम्स हम अगर R1 का R3 में प्लस कर देते हैं तो यहाँ 3 वाला 1 बन जाएगा, साथ में R2 माइनस करने से 1 आपका जो R3 का 1 है वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, R3 चेंज इन R3 प्लस 2R1 माइनस R2। तो यहाँ क्या आ गया 2 0 - 1, ये वही रहेगा, केवल R3 हमने बदला है, लेकिन 2 रो वाली प्रॉपर्टी लगाई है। इसके पहले हमने एक रो का एक रो से ही बदला था, 2 रो आपस में प्लस माइनस नहीं किए थे, लेकिन 17 क्वेश्चन है, इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ हो गए 2 0 - 1, कोई चेंज नहीं आया, R2 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन R3 आपका चेंज होकर -1 0 1 बन गया। तो R3 में आपको काफ़ी जो है सहायता मिल गई।
1 में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब -1 है ही हमारे पास, तो R1 में अगर R3 को प्लस कर दें तो 2 वाला आपका 1 बन जाएगा और -1 0 बन जाएगा। तो यही हमने किया, R1 चेंज इन R1 प्लस R3 किया, तो 1 0 0 5 1 0 और -1 0 1 बन गया। अब हमारा बहुत आसान है, क्योंकि अगर एक भी R1 हमारे पास कंप्लीट है 1 0 0, हम क्या करेंगे, इसका 5 टाइम्स अगर माइनस कर दें R2 में से और R3 में सीधा प्लस कर दें तो काम बन जाएगा। तो वही हमने किया, R2 चेंज इन R2 -5 R1 एंड R3 चेंज इन R3 प्लस R1। तो अब आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी बन के तैयार हो गया। इसके इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आएगा मीन्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। तो ए इन्वर्स यहाँ मिल गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो इस तरीके से आपके इन्वर्स के क्वेश्चंस हो गए। आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए प्रॉपर्टी पर, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 हम पहले बता चुके हैं कि वहाँ पर कहा गया ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होता है, आपको प्रॉपर्टी पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए मीन्स कम्यूट करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये जब आइडेंटिटी के इक्वल हो, आप दूसरी चीज़ भी समझ सकते हो कि अगर ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है तो बी ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी ही आएगा। ये भी एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त होता है। यहाँ देख लो फिर से क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हमने की। अब जो कुछ हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज में आएगा उसमें एक चीज़ ऐड किया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें सीखना है, और ये मत सोचना कि बोर्ड में नहीं आता, उससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव हमें बहुत, इंडक्शन कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल जाता है देख के क्वेश्चन को कि इसका A⁴ A⁴ 5 A⁴ 6 इस कैसे होंगे। तो यहाँ हम इंडक्शन एक नया चीज़ बताएंगे मिसलेनियस में, बाकी सारे पुराने कॉन्सेप्ट ही रखेंगे। तो ये आप क्वेश्चंस को देख लो सही से। ये फिर से हम इसको दोबारा एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको जो इसके सॉल्यूशंस हैं, जिससे आपको, और आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही इसमें आएगा। और जो कुछ हमने बताया है ध्यान से अगर आप सुनोगे एनसीईआरटी की बुक के साथ में, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर कराए लिखे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक से लिखे हैं और जो हमारा 20-25 साल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उन सबको हमने ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। तो आप इसको करोगे तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू डियर।